हो रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्या प्रारूप है? जी, इस बार गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में इस बार पार्टनर देश तंजानिया और पार्टनर प्रदेश उड़ीसा रहने वाले हैं। और अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, जिसमें तंजानिया के एम्बेसडर और भागीदार प्रदेश उड़ीसा के आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर भी शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ था कि एक कॉन्फ्रेंस में इस तरह से भागीदार देश और प्रदेश के प्रतिनिधि आए हों और उन्होंने इस महोत्सव में एक भव्य अपना पवेलियन लगाने का अनाउंसमेंट किया। तंजानिया के तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से एक इंडस्ट्रियल मीट भी होगी, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्य इंडस्ट्रियलिस्ट को फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से बुला के और तंजानिया के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके साथ एक मीटिंग का प्रावधान भी इसमें लिया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे सेमिनार होते हैं, सेमिनार भी बहुत विशेष रहने वाले हैं। पर्यावरण के ऊपर इस बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सब्जेक्ट लिया है और 10 डिपार्टमेंट्स अलग अलग इन सेमिनार्स को कंडक्ट करेंगे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही एक प्रतियोगिता माई श्लोक इन गीता से प्रेरणा लेके अपने जीवन को बेहतर बनाने का कौन सा ऐसा श्लोक है, विद्यार्थी खुद चूज़ करें और उसकी एक वीडियो बनाकर अपलोड करें और एक पैनल उसको स्क्रूटनी करे। पहला प्राइज़ 1 लाख, दूसरा 51, तीसरा 31 और 11-11 हज़ार के 5 कॉन्स्टेलेशन प्राइजेस। इस तरह से प्रतियोगिता भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित हुई थी। उसके अलावा बहुत सारी प्रदर्शनियाँ जो विधिवत 5 तारीख को पुरुषोत्तमपुरा बाग में, जैसा आप जानते ही हैं, सबसे पहले गीता हवन होता है, उसके बाद ब्रह्म सरोवर पूजन और फिर हरियाणा पवेलियन, उड़ीसा पवेलियन, तंजानिया पवेलियन और हमारी एग्जीबिशंस का लोकार्पण मुख्य अतिथि करते हैं। और फिर पुस्तक मेला, भजन संध्या और आरती इत्यादि के आयोजन संध्या काल में निरंतर चलते ही रहते हैं। 28 तारीख को माननीय गवर्नर सर विधिवत शिल्प मेले का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सुबह 28 तारीख को 7 बजे गीता रन का आयोजन होगा, जिसमें मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। 28 तारीख की शाम को ही षटदर्शन साधु समाज के माध्यम से हरियाणा भर के सभी संत ब्रह्म सरोवर पर इकट्ठे होंगे और आशीर्वाद देंगे और मेले में आरती और भजन संध्या का शुभारंभ उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से होगा। इस तरह से विभिन्न संस्थाएं अपने अपने तौर पर बहुत सारे कार्यक्रम गीता से संबंधित प्रचार के लिए, अब करीबन 80 से ज़्यादा संस्थाएं तो कुरुक्षेत्र में ऐसी हैं जो हमारे ब्रह्म सरोवर के तट पर अपनी प्रदर्शनियां या अपने स्टॉल्स लगाने वाली हैं। उसके अलावा अपने अपने परिसर में तो सभी लोगों को आह्वान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 तारीख को सभी संस्थाओं की एक बैठक ली थी, उसमें संतों का मार्गदर्शन भी मिला और संस्थाओं के सुझाव भी मिले। उस संबंध में एक बड़ा स्वच्छता अभियान 27 तारीख की सुबह, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रहने वाले हैं, पूरे कुरुक्षेत्र को 18 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और उन 18 सेक्टर्स में हजारों सफाई योद्धा, हमारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं और हमारे संत सुबह 7 बजे से भाग लेंगे। इस तरह से कुरुक्षेत्र का त्यौहार बने, ये एक कल्पना हरियाणा सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी की, स्वामी ज्ञानानंद जी की और जितने हमारे आदरणीय संत हैं उनके माध्यम से हमें मिलती है कि ये मार्गशीर्ष का जो महीना है ये गीता मास बने और पूरा कुरुक्षेत्र यजमान की भूमिका निभाए। आने वाले यात्रियों के लिए जो करीबन 40 से 50 लाख तक संख्या चली जाती है इन 18 दिनों में, इसी भाव से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड सभी सहयोगी संस्थाओं के और विभिन्न गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर अपने इस महा आयोजन को आयोजित करने में लगा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहली बार जो है चारों धाम, सप्तपुरियों, 12 ज्योतिर्लिंग के संत पुजारी जो है गीता पर मंथन करेंगे, उन्हें न्योता दिया गया है, क्या कहेंगे? जी, ये भी एक बहुत अपने आप में यूनिक पहल है जी। स्वामी ज्ञानानंद जी के मार्गदर्शन में ये
देवस्थानम सम्मेलन, अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन 10 तारीख को पुरुषोत्तमपुरा बाग में होने वाला है। हमने 9 और 10 2 दिन के लिए ऐसे सभी तीर्थ जो विश्व में अपनी पहचान रखते हैं, भारत के 52 शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग, पुरियाँ, धाम, प्रयाग, इन सब के तीर्थ पुरोहितों को, तीर्थ प्रतिनिधियों को हमने कुरुक्षेत्र में बुलाया है और ये सब एक दिन कुरुक्षेत्र का पूरा भ्रमण करेंगे और 9 तारीख के संसम्मेलन में और 10 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। ऐसा करने का मुख्य प्राय यही है कि जो हमारे जितने भी आस्था के केंद्र पूरे भारतवर्ष में हैं, वो सब एक साथ मिलके अपने गीता अनुरागियों के लिए, अपने धर्मनिष्ठ लोगों के लिए क्या काम कर सकते हैं, कैसे हम उनको अपने तीर्थों पर ले जा सकते हैं, कैसे तीर्थों का प्रचार प्रसार और बेहतर तरह से कर सकते हैं, उन सब का विचार गोष्ठी के तौर पे ये अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन होने वाला है। विधिवत गीता का जो आगाज होगा, कौन मुख्य तिथि रहेगा, समापन पर कौन रहेगा? जी, वो अभी उस पर अभी चर्चा और उससे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं ये सब चीज़ें देखते हैं और उन्हीं की तरफ से ये निमंत्रण जाते हैं, तो वो सब काम अभी चल रहे हैं जी। 1 या 2 दिन में वो क्लियर हो जाएंगे।